नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मोषुध केवली भरिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा के अनंत वैभव की यहाँ पर चर्चा चल रही है। धर्म, शक्ति और गुण, इनको आचार्य देव 47 शक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। षटकारक की शक्तियों के बाद आज अपन आखिरी शक्ति की बात करेंगे। आखिरी इन द सेंस कि जो 47 शक्ति आचार्य भगवान ने बताई है, उसको समझने के एंगल से इस शक्ति का नाम है संबंध शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है संबंध शक्ति। आत्मा का पर के साथ क्या संबंध है? आत्मा का संबंध किससे है? तो कह रहे हैं आत्मा का पर से तो कोई संबंध नहीं। सुनना बहुत ध्यान से। आत्मा का अर्थात मेरा पर द्रव्यों से तो कोई संबंध नहीं। वे पर द्रव्य कौन कौन है? मुझे छोड़कर बाकी 6 द्रव्य पर द्रव्य है ना। पर द्रव्य की लिस्ट कई बार बना चुके अपन, व्यवस्थित एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक। मुझे छोड़कर अन्य 6 द्रव्य क्या है? पर द्रव्य। अब संयोग से बात करें तो संयोग क्या है? सारे चेतन अचेतन पदार्थ वे क्या है? पर द्रव्य। सारे चेतन अचेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ कौन कौन? पत्नी बच्चे आदि आदि, और देव गुरु, ये क्या है? पर द्रव्य। अपने सामने लिखा है ना, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। निश्चय से वे भी भिन्न अहो। जो पाप बंद के हैं निमित्त वे लौकिक जन तो शरण नहीं। अशरण भावना में ये चर्चा की है पंडित साहब ने। लौकिक जन, पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन आदि आदि लगा लेना, है ना। वे सब क्या है? पर द्रव्य। क्या संबंध है उनसे? मेरा क्या संबंध है? अरे इनसे तो ये तो हमारा भतीजा लगता है, ये भाई, ये संबंध है हमारा। क्या संबंध है? संबंध का भाव समझेंगे अभी अपन। पहले लिस्ट बना लें पर की, है ना। सारे अचेतन पदार्थ और सारे चेतन पदार्थ, दुकान मकान ज्वेलरी मोबाइल पैसा, ये सब अचेतन पदार्थ। सभी चेतन पदार्थ और सभी अचेतन पदार्थ, ये सब क्या है? पर द्रव्य। अब आगे कहा? शरीर। शरीर स्वद्रव्य है कि पर द्रव्य है? पर द्रव्य। मैं कितने साल का हो गया? गोरा हूं कि काला हूं, मोटा हूं कि पतला हूं, तन उपजत अपनी उपज होती कि नहीं होती, तन के नाश होने पर अपना नाश होता कि नहीं होता। शरीर क्या है? पर द्रव्य। संबंध, एनी कनेक्शन?
नो कनेक्शन, कोई संबंध नहीं, है ना। शरीर। अब आ जाओ कर्म। कर्म के क्या संबंध कर्म के साथ? बेई रुलाते, बेई हंसाते, बेई सुखी करते, बेई दुखी करते, करते कि नहीं करते? कर्म सच्ची में नहीं करते? बोलो, सच्ची में कर्म दुखी नहीं करते? तो सब तो बोलते हैं वहां पाप का उदय बहुत है, पुण्य का उदय बहुत है। बोलो, कौन डिस्क्राइब करेगा? तब तो लोग ऐसा बोलते हैं। बोलो मीनल बहन जी, पाप का उदय बहुत है। तब क्या होता है पाप का उदय होने पर? अज्ञान, जो राग द्वेष होते हैं वो अज्ञान से होते हैं, और अज्ञानवश हम ऐसा व्यवहार से कह जरूर देते हैं, लेकिन कर्म कुछ नहीं करते। हमारा अज्ञान ही ऐसा कहता है। अच्छा, इन्होंने जो अभी अभी जो जिस मैटर पे बुलवाना चाह रहे थे ना, अभी उसको तो साइड करते हैं, है ना। जिस मैटर पे बुलवाना, अभी जो इन्होंने बोला उसमें कोई गलती बता सकता है? इनकी गलती नहीं बतानी है, अपने को समझने के लिए। बोलो, क्या शब्दों की मिसिंग हुई? शब्दों की मिसिंग कोई कह सकता है? इन्होंने बोला कि अज्ञान, जो बोला वो तो सही बोला, लेकिन क्या मिसिंग है? देखो कि अज्ञानवश हम व्यवहार से कहते हैं कि कर्मों ने दुखी किया। अज्ञानवश व्यवहार से कहते हैं कि कर्मों ने दुखी किया। अब सेंटेंस मैंने दे दिया आपको, अब बोलो, तुम खुद ही बोलो इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। मीनल बहन जी बोलो। अभी वो कर्म दुखी करते, वो चैप्टर हटाओ। अभी अभी तो इस सेंटेंस पे बात। कहते, हाँ, अभी कहते हैं ये भी नहीं आएगा, अज्ञानवश ऐसा होता है, ऐसा। बोलो, कौन बताएगा? अर्चना जी बोलिए। अज्ञानवश व्यवहार से कहते हैं कि कर्म जीव को दुखी करता है। अभी कर्म की बात है। अज्ञान नहीं लगेगा, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है। इसमें अज्ञान जो इन्होंने जोड़ा है वो नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा तो सत्य है, तो उसको अज्ञान में नहीं जोड़ना है, जो मेरी समझ में आया। नहीं, आप शायद समझ गए पर आप कह नहीं पा रहे। बोलो, और कौन बोले? सही कहा इन्होंने, अज्ञान बस नहीं कहना चाहिए। अज्ञानता से तो ये सब होते ही है पाप करने के लिए। बोलो, और कौन बोलेगा? सेंटेंस में गलती बताओ, सेंटेंस में मैटर नहीं। देखो, जो नए होते हैं ना, वो अज्ञानी को लागू ही नहीं पड़ते। अज्ञानी तो व्यवहार नए से बोल ही नहीं सकता। सम्यक ज्ञान में व्यवहार निश्चय व्यवहार होता है, अज्ञान में थोड़ी व्यवहार ने लागू पड़ता है। अज्ञान से व्यवहार ने से कहते हैं। कौन पकड़ में आ रहा है? निश्चय व्यवहार दोनों नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं। हाँ, व्यवहार जब आप अज्ञान कह रहे हो तो नए ही नहीं लागू पड़ेगा। अज्ञान से वो ऐसा मानता है, अज्ञान से मान रहा है, वो मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। व्यवहार ने सम्यक ज्ञान की कोटि में जाता है। और व्यवहार ने से जब कह रहा है तब वो ये मान रहा है कि कर्म मुझे दुखी नहीं करते, तब भी कह रहा है व्यवहार ने से, तब लागू पड़ता है व्यवहार ने। समझ में आई बात? नहीं आई? व्यवहार ने कब लागू पड़ेगा? जब सही बात को जान रहे हैं और व्यवहार से कह रहे हैं।
तब पड़ेगा लागू व्यवहार में। पॉइंट पकड़ में आया? हम सही बात तो जान रहे हैं कि ये हमारा बेटा नहीं है, तो भी हम कह रहे हैं हमारा ही है, तब होता है व्यवहार ने। अज्ञानी को थोड़ी व्यवहार ने होता है। अपन ऐसे बोलते नहीं, हम वैसे व्यवहार ने से कह रहे थे। व्यवहार ने तो तब लागू पड़ेगा जब तुमको सच्चा ज्ञान हो और फिर उपचार से कह रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया? बोलो किसको समझ में आई? अब सही समझ के कौन बोलेगा? बोलो अजय भैया, क्या समझ में आई? ये सेंटेंस करेक्ट करना है या सेंटेंस भी करेक्ट करना है, पूरी बात ही समझनी है, बात समझनी है। वो पहली बात मेरे से मिसिंग है अभी? चलो कोई बात नहीं है, और कौन बताएगा? हम बोलो, अंजलि जी बोलो आप। जी, जो नए का विषय है ये सम्यक ज्ञानी के लिए है कि जो है मतलब जो है नहीं पर व्यवहार से कहा जाता है। तो जैसे सम्यक ज्ञानी है उसको कषाय चौकड़ी का अभाव है, फिर भी जैसे उसका दर्शन मोहनीय तो जा चुका है, पर चारित्र मोहनीय की अपेक्षा जो राग है उस अपेक्षा उसे पता तो है कि ये पुत्र मेरा नहीं है, पर फिर भी रागवश वो कह रहा है कि ये मेरा है। पर जो अज्ञानी है उसे तो ज्ञान ही नहीं है कुछ, उसके लिए तो ना कोई निश्चय है ना कुछ व्यवहार है। ये अज्ञानी के न निश्चय है न व्यवहार, लागू ही नहीं पड़ता अज्ञानी को। तो ये तो हम जिनवाणी पढ़ पढ़ के बोलने लग गए। अज्ञानी को न लागू ही नहीं पड़ते। न तो लागू तब पड़ेगा जब तुम सत्य बात को जानते हो। अब हम अब मतलब अपन सेंटेंस में अज्ञान भी बोल रहे और व्यवहार भी बोल रहे। अज्ञानी व्यवहार से कहता है, सेंटेंस में ही बोल रहे अपन कि अज्ञानी व्यवहार ने से बोलता। सेंटेंस ही गलत है, अज्ञानी को व्यवहार होता ही नहीं। समझ आ गई बात? ये चलो अब आओ मैटर पे। कर्म सुखी दुखी करते कि नहीं, कर्म से कैसे क्या संबंध है? अपन कहते एक क्षेत्रावगाही संबंध है। जिनागम में बहुत तरह के संबंध कहे, उनकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बोलो, कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, और नहीं करते तो कैसे करते हैं? क्लियर होना चाहिए ना बात, बोलने से थोड़ी बात बनेगी। बोलिए निधि जी। जी, कर्म है वो पुद्गल के बने में तो पौद्गलिक है, उनसे मेरा पहले ही अत्यंता भाव है। और जब अगर हम कहते हैं कि वो दुखी करते हैं, तो वो जब हम हमारी अपनी पर्याय में दुख उत्पन्न होता है, उस समय वो निमित्त रूप में बाहर उपस्थित जरूर होती है। थोड़ा और खोल के बोलेंगे जी, दूसरी वाली अपेक्षा को। जैसे अंजलि जी आप क्या बोलना चाह रहे थे? बोलो। उन्होंने बात सही की है। जी, कर्म का उदय कर्म के प्रदेशों में है और मैं अपने प्रदेशों में रहता हूँ और दो द्रव्यों का अत्यंत अभाव है। और फिर जो जीव अज्ञानता वश जो कर्म के उदय में वो उदय में तो आ रहा है, पर वो एक समय की पर्याय है। और उस समय में अगर वो भेद विज्ञान कर ले कि मैं तो ये देही नहीं हूँ, जो भी संयोग है और जो भी कुछ हो रहा है वो शरीर और संयोगों में हो रहा है, और मैं तो शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ, तो वो उस समय वो कर्म के उदय में वो प्रदेश आके खिर जाएंगे और नया कर्म बंधन में नहीं होगा। तो इसलिए वो कर्म अलग है और मैं अलग हूँ। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जैसे आप बताया था कि सत निमित्त की उपस्थिति तो होती है, तो इस अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो है, लेकिन कर्म जीव में कुछ भी कर नहीं सकता है क्योंकि अत्यंता भाव है, पुद्गल है। जीव की अपनी योग्यता से जो भी होता है उस पर्याय में वो होना है। अच्छा, मेरा प्रश्न है ऐसा कि मैं मंदिर जा रही थी और एकदम से पैर स्लिप हुआ तो मेरी टांग टूट गई, हड्डी टूट गई। तो अब एक सम्यक ज्ञानी पुरुष आए तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, अब कोई पूर्व कर्म का उदय है, पाप का कोई उदय आया है। सम्यक ज्ञानी जीव ने ऐसा बोला
कि तुम दुखी नहीं हो, कोई पूर्व कर्म का कोई उदय आया है, तो हम भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सही बात है, कोई पूर्व कर्म का उदय आया और हम दुखी भी हो रहे हैं, तो कर्म ने दुखी नहीं किया? बोलो। वो भी कह रहे, सम्यक ज्ञानी जीव भी कह रहे हैं कर्म का उदय आया है, अपन भी स्वीकार कर रहे हैं, सारी दुनिया स्वीकार कर रही है कर्म का उदय आया है, और हम दुखी हो भी ही रहे हैं, हो भी तो रहे हैं। तो कर्म के उदय में दुखी नहीं हुए? हम उस समय अगर शरीर को अपना मान रहे हैं तो उसके वेदन को अपना मान रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये उस टाइम हाँ, तो ऐसे बोलो, न्याय को ही भोग सरल रहे हैं। भाषा में ऐसे बोलो कि जब कर्म का उदय आता है, निमित्त रूप से उपस्थित होता है, जीव उस समय जीव उस कर्म के उदय में, उस कर्म के उदय में कहीं ना कहीं से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि के कारण दुखी होता है। कर्म के उदय में जो कुछ भी सामग्री मिली ना, घाती अघाती कर्म, है ना, तो उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि होती है ना, दुख तो उससे हो रहा है। मैं शरीर हूं, मेरी टांग टूट गई, मेरी हड्डी टूट गई, तो तुम तो गायक हो, तुम्हारे शरीर ही कहाँ है, तुम्हारी हड्डी टूटी कहाँ है, तुम तो ज्ञान स्वभावी हो, ज्ञान में तो वो सब झलक रहा है। कौन समझ में आया? अब जो ऐसा जान रहा है वो नहीं दुखी हो रहा, जो ऐसा जान रहा है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये तो मेरे ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है, वो ज्ञेय भी उससे नहीं बना, हड्डी टूटने से ज्ञेय नहीं बना, वो तो मेरा ज्ञेयाकार की डिजाइन मेरी खुद की है, खुद से ज्ञान से बनी है, परद्रव्य से तो ज्ञेय बनते नहीं। उच्चारित की परिणति में जो राग उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, वो भी उस एक समय की योग्यता से बना है, वो भी परद्रव्य के कारण नहीं बना। कौन समझ में आ रहा है? तो ऐसा भेद विज्ञानी जीव, भले पर्टिकुलर टाइम में उसे दुख हो, तो भी वो दुख का कारण परलक्ष्य, अपनी परलक्षी वृत्ति को कहता है, न कि कर्म के उदय को जानता है। क्या बोला? कर्म का उदय आया, उसी समय स्वलक्षी वृत्ति हो, दुख हो सकता है? तो कर्म के उदय ने दुखी किया? ऐसे नहीं किया। पूरी विधि चाहिए, विधि नहीं होगी तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे, सही बात है, कर्मों से अत्यंत अभाव है, और पाप कर्म का उदय आया तो फिर हम भी कहने लग जाएंगे कि पाप का उदय। परंतु दुख पाप के उदय से हुआ है कि तुम्हारी परलक्षी वृत्ति से हुआ है, तुम्हारे अपराध से हुआ है। किससे हुआ दुख? और कर्म के उदय के कारण ही यदि अपराधी वृत्ति न हो तो कौन दुखी करेगा? समझ में आ गई बात? मुनिराज को स्वलक्षी वृत्ति है और इतने बड़े बड़े उपसर्ग चल रहे हैं, तब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो मुनिराज के पाप का उदय। और वे तो नहीं बनाते पाप का उदय, वे तो स्वभाव की सन्मुखता में आनंदित है। तब कर्म की निर्जरा हो जाती है, तब कहलाएगी निर्जरा, नहीं तो वापस वैसे ही कर्म बन जाते हैं। शांति से सहन करा जाए ना तो भी पुण्य कर्म बन जाता है। क्या बोला? दुख हो तो वापस पाप बनता है, शांति से सहन हो तो पुण्य बन जाता है, लेकिन भिन्न जाने और अपने को भगवान आत्मा जाने तो धर्म होता है। तो कर्म ने क्या किया? कर्म ने क्या किया इस पूरी प्रोसेस में? कुछ नहीं किया। ऐसा कर्म सुखी दुखी क्यों नहीं करते? अब जैसा मान लिया कर्म का उदय आया और बहुत लग्जरी मिल गई, एकदम बढ़िया प्रमोशन हो गया, 10-20 लाख का फायदा हो गया, तो कर्म सुखी करते कि नहीं करते? अरे भैया बड़ा पुण्य का उदय, बड़ा पुण्य का उदय, सारी दुनिया कह रही है बड़ा पुण्य का उदय। अरे देवशागुरु मिल गए, बड़ा पुण्य का उदय, उदय अति पुण्य उदय मम आयो।
प्रभु तुम्हारा दर्शन पायो। पुण्य का उदय है कि नहीं? उस वहां पर भी उस परलक्षी वृत्ति में किसी भी पर द्रव्य को हम अच्छा या बुरा जानते हैं तो कर्म का उदय कहलाता है। और उसी कंडीशन में जीव यदि भेद विज्ञान करता है और सुखी दुखी नहीं होता तो कर्म का उदय निर्जरित हो जाता है। उसे न सुखी करता न दुखी करता। समझ आ गई बात? ऐसा अब मुझे ये समझना है कि प्रैक्टिकली जैसे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ हम ये समझ रहे हैं ये देह में नहीं हूँ, दर्द मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब कैसे वहां पर और वो दुख वो दर्द का वेदन भी हो रहा है। तो प्रैक्टिकली जो जीवन में इस तरह से आता है वहां पे चिंतन कैसे होना चाहिए और यहाँ पे अब धर्म कैसे होगा? यानी कि अपने को दर्द का वेदन भी हो रहा है और अपन अपना पक्ष है कि ये देह में नहीं हूँ, ये दर्द मुझे नहीं हो रहा है, कैसे वहां पर चिंतन कैसे आना चाहिए प्रैक्टिकली जो रहता है उसको? देखो, मोक्ष मार्ग अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अभी भी क्या गलती हो रही है कि हम चिंतन करना चाहते हैं, निर्णय नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बिग थिंग है ये, बिग थिंग। अभी भी देखो क्या बोल रहे हैं, पेट में दर्द होता है, सिर में। पेट पुद्गल है, पुद्गल में दर्द ही नहीं होता, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे। पेट में दर्द होता है किसी को? पेट जैसे आंख की बात करते हैं ना, आंख की, आंख देखती है कि कान देखते, तो कहेंगे कि नहीं, ज्ञान से जानते। तो आंख कान तो डेड बॉडी को भी है, वो तो नहीं देख पा रही। तो पेट तो डेड बॉडी का भी है। थोड़ी देर पहले कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, पेट में चीरा लगा है, और जब तक आत्मा थी वो दर्द से चिल्ला रहा था, और जैसे ही आत्मा वहां से गई वो चीरा हुआ पेट तो अभी भी है। अब पेट में दर्द हो रहा है, डेड बॉडी को पेट में दर्द होता है? तो पहले यही नक्की करो दर्द कहाँ पे होता है। सिर में दर्द होता है किसी को? तो अगर सिर में दर्द होता है फिर डेड बॉडी के भी सिर में दर्द होना चाहिए, तो बॉडी में दर्द ही नहीं होता। अब चिंतन नहीं करो, चिंतन नहीं भी चले ना, और बहुत तेज दर्द भी हो रहा हो, बहुत तेज दर्द, और रो भी रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चिंतन मत करो भैया, निर्णय करो मैं कौन हूं। वेदन हो रहा है ना दर्द का, तब भी ये नक्की हो रहा है क्या, मैं तो जीव हूं। इसका तो, इस वेदन का भी मुझे ज्ञान हो रहा है, शरीर का भी ज्ञान ही तो हो रहा है, और वेदन का भी ज्ञान हो रहा है। तो मैं ज्ञानवान वस्तु हूं। अब एक तरफ तो कहेंगे शरीर का दर्द है, अब लेके बैठ गए शरीर में दर्द, अब क्या चिंतन करोगे? दिशा ही विपरीत हो गई। अब कुछ भी चिंतन कर लो, जब तक ये लगता रहेगा, देखो लग तो ये रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और चिंतन करूं मैं ध्रुव हूं, तो वो क्या होगा चिंतन से? समझ में आ रही बात? हूं तो मैं स्त्री, और मेरे सिर में हो रहा है दर्द। अब मैं चिंतन करता हूँ क्या, वैसे तो मैं शरीर हूं नहीं, व्यवहार ने से शरीर कहते, मैं तो आत्मा ही हूं। तो पता है क्या है, उस लक्ष्य हटता है ना, लक्ष्य सुनना, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहे, वहां से लक्ष्य हटता है ना, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो लगता है हमारा चिंतन सफल हो गया। हम कह रहे तुम चिंतन मत करो, एक बढ़िया लगाओ गाना, दम मारो दम, और उसमें भी अच्छा लगने लग जाएगा, दर्द भूल जाओगे। उपयोग बदल गया ना। तो तुम दूसरा गाना पिक्चर देखने बैठ जाओ, अब दर्द नहीं पता चलेगा, भूल जाओगे थोड़ी देर बाद दर्द को, जो पिक्चर में उपयोग लगा। तो क्या बोला, कोई स्तुति पढ़ने बैठ जाओ, उपयोग वहां से हटेगा ना, तो दर्द का पता ही नहीं लगेगा, फिर आप पाठ करने लग जाओगे। ऐसे चिंतन करने लग जाओगे तो उपयोग हट जाएगा वहां से।
लेकिन वो होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। मोह वैसा का वैसा खड़ा रहेगा। चिंतन से भी मोह मिटने वाला नहीं है। आप पहले दो द्रव्यों को नक्की करो, मैं कौन हूं। अब चिंतन होए तो ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है। निर्णय पूर्वक चिंतन चले तो भी ठीक। कितनी बार कहते हैं, देखो चर्चा चलती है, स्वाध्याय होती है, फिक्स टाइम बैठते ना अपन लोग स्वाध्याय करने, और चिंतन चलता है सम टाइम। हम खींच खींच कर चिंतन नहीं कर सकते, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। चर्चा चलती है फिक्स टाइम और चिंतन चलता है सम टाइम, लेकिन निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। चिंतन से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। चिंतन अपने आप में आश्रव तत्व है। चिंतन तो आश्रव तत्व है, और निर्णय ज्ञान तत्व है, जिससे आगे काम बनेगा। सो नक्की करो, सिर में दर्द होता कि नहीं, पेट में दर्द होता कि नहीं, ये नक्की करो। संबंध की चर्चा कर रहे हैं अपन, संबंध शक्ति। तो शरीर से क्या संबंध, कर्मों से क्या संबंध, और बोला क्या जाता है, एक क्षेत्रावगाही संबंध। एक क्षेत्र में तिष्ठ रहे, नो प्रॉब्लम। पानी में चीनी डली है, क्या संबंध, एक क्षेत्र में रह रहे हैं दोनों। धर्म अधर्म आकाश काल एक क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या संबंध। एक क्षेत्र में रहने से तो कोई संबंध नहीं बनता। हमारी बात ख्याल में ऐसा। तो अब कर्मों से कोई संबंध नहीं। अब और नजदीक आ जाओ, राग आदि विकारी भावों से क्या संबंध, बोलो। शक्ति की बात चल रही है, संबंध शक्ति। क्या संबंध है राग आदि विकारी भावों से, मेरा कोई संबंध। कैसे सिद्ध करो, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। समझ आई। वो मायाचारी मेरी कुछ नहीं लगती, उपयोग केवल एक में। क्या संबंध है राग आदि भावों से। स्टिल राग आदि भावों को क्या बोला जाता है, अनित्य तादात्म संबंध। क्या बोला जाता है, अनित्य तादात्म संबंध, अनित्य संबंध है। फिर भी क्या संबंध बन रहा है मेरे ज्ञान स्वभाव में, उससे कोई संबंध नहीं। समझ आई बात। ये संबंध शक्ति यहाँ पर कह रही है। अब बोलो, संबंध शक्ति तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे। संबंध शक्ति पढ़ लेंगे और पढ़ा देंगे। संबंध तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे ज्ञान में अपने, क्या वापस इनसे क्या करना है, ये स्वरूप समझ के बोलो। अब पूजा तो बहुत पढ़ेंगे, जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता। क्यों कहते अपना, कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों कहते अपना। फिर आज भी बोलेंगे भगवान से, और कल भी बोलेंगे, परसों ही बोलेंगे, रोज बोलेंगे, पर ये नक्की नहीं कर पाएंगे कि सच बात है मेरा तो कोई संबंध नहीं। लोक में जिसको पुत्र कहा जाता है, उससे क्या संबंध, व्यवहारने से तो है ना संबंध। व्यवहारने से कहा जाता है, होता नहीं। क्या बोला, व्यवहारने क्या चीज है, कहता है बस, होता नहीं। अब देखो, पुत्र के पेट में दर्द हुआ है, तो तुम अज्ञानता से दुखी तो हो सकते हो संबंध मानकर, लेकिन उसका दर्द आपको नहीं हो सकता। वो अलग आइडेंटिटी है जीव, और मैं अलग आइडेंटिटी हूं जीव। संबंध यानी कनेक्शन, कोई वायरलेस कनेक्शन
कोई कनेक्शन नहीं। समझ में आई बात? अज्ञानता से दुखी हो सकते हो, उसका प्रमोशन हुआ 20 करोड़ का, लाख समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो अज्ञानता वश सुखी मान सकते हो, अज्ञानता से कनेक्शन कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? ये तो अब ये विचार करना, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते नहीं, एकत्व लिए ही मैं तो रहता हूं, मुझे नहीं पता कौन क्या आते। क्या बोला? अहम एको खलु शुद्धो, इतनी गाथाएं की गाथा निकल के चली गई। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं। देखो पहले गुणस्थान में नक्की करे परमाणु में मात्र मेरा नहीं, तो चौथे गुणस्थान वर्ती हो। और यदि परमाणु मात्र मेरा है, कोई संबंध बना के रखे तो मिथ्या दृष्टि, है ना। और वे मुनिराज परमाणु मात्र साथ रखें तो निगोद में जाए, और ये परमाणु मात्र को अपना कहे तो निगोद में जाए। इसके पास संयोग हो सकते हैं, चौथे पांचवें गुणस्थान में संयोग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान क्या कहता है? परमाणु मात्र मेरा नहीं। शुरू यहां से होता है, संयोग हो रह सकते हैं चौथे पांचवें गुणस्थान में, लेकिन मुनिराज को तो वे संयोग भी दूर हो गए। समझ में आ रही बात? ये कब जाना गया? इसलिए चिंतन से मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, नक्की करने से चलेगा। भाई जी बोलते हैं ना, गायक का परफ्यूम मत लगाओ। परफ्यूम लगा दिया गायक का, खुशबू आ गई गायक की, और घर में चूहा मरा पड़ा है, घर में चूहा मरा पड़ा हुए, रूम फ्रेशनर डाल दो, कितनी देर तक महकेगा? फिर बदबू आने लगेगी। सटीक एग्जाम्पल है एकदम। रूम फ्रेशनर से कितनी देर तक खुशबू रहेगी बोलो? ऐसी गायक के परफ्यूम से कितनी देर तक तुमको शांति रहेगी? जब तक निर्णय नहीं बनेगा। यहाँ फीलिंग बॉडी और डेड बॉडी दो चीजें नहीं दी, यहाँ कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक फीलिंग बॉडी और एक डेड बॉडी। डेड बॉडी को ढो रहे, यही मैं हूं, मैं ही सुंदर हूं, मैं ही गोरा हूं, मैं ही पतला हूं, मैं ही मोटा हूं। संबंध क्या है? कुछ नहीं। संबंध शक्ति कह रही है। पर से क्या संबंध है? पर की लिस्ट कहां तक चली गई? राग आदि विकारी भावों तक। और सुनना, और सुनना, नहीं मैं तो जानने वाला हूं। आजा भैया, मुस्कुरा गए है नहीं? मैं जानने वाला हूं, जानने वाले तक से कोई संबंध नहीं। जब तक आप जानने वाले तक रुकोगे ना, तो भी संबंध बना के रखा है आपने। किसको? इसको जानू, उसको जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, 100 को जानू, पर को जानू। अरे किसको भी जाने, मैं तो ज्ञायक हूं। तो ज्ञान से भी क्या संबंध है? बोलो जब ज्ञान से संबंध नहीं, तो इतने मोटे मोटे स्थूल संबंध बना के रखे, और इधर सूक्ष्म इतनी चर्चा, और इधर वहां इतना बड़ा बड़ा संबंध। बोलो, इसलिए चर्चा चलती है फिक्स टाइम, और चिंतन चलता है सम टाइम। तो न तो स्वाध्याय में बैठने से मोक्ष मार्ग चलता है, और न चिंतन से मोक्ष मार्ग चलता है। मोक्ष मार्ग चलता है तत्व निर्णय से, जो होता है वन टाइम और रहता है लाइफ टाइम, सिद्धों तक। कब तक रहता है ये तत्व निर्णय? एक बार नक्की कर लिया मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, बोलना नहीं, चिंतन नहीं, कथन मात्र नहीं, वस्तु, वस्तु
आगे कलश आ रहे हैं, वापस फिर वस्तु से बात करेंगे, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। बोलो संबंध। तो जिनागम में बहुत सारे संबंधों के नाम है। क्या? आधार आधेय संबंध, नित्यतादात्म संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये किन्हीं किन्हीं अपेक्षाओं से ये कथन किए गए हैं, लेकिन अध्यात्म में जो सबसे बड़ी बात है वो है नास्ति सर्वोपि संबंध। फिर भी यहाँ संबंध शक्ति में क्या बात चल रही है? इस संबंध शक्ति में बात चल रही है स्वस्वामी संबंध। क्या बात चल रही है? स्वस्वामी संबंध। ये क्या संबंध होता है स्वस्वामी संबंध? अब देखो ट्रिक है ना, टेक्निक। कैसी टेक्निक है? पर का निषेध करना है ना, इसलिए कह रहे हैं स्वस्वामी संबंध। क्या बोला? ज्ञान का ज्ञायक से स्वस्वामी संबंध है, बाकी किसी से कोई संबंध नहीं। वो सुनो, ज्ञान में जो आकार बनते हैं ना, आकार, ज्ञान में ज्ञेय आकार बोलते हैं अपन जिनको, या ज्ञानाकार, ज्ञान का उन आकारों से भी कोई संबंध नहीं है। क्यों? कैसा भी आकार बने, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। त्रिकाल ज्ञान ज्ञान बना रहता है, तो आकारों से ही कोई संबंध नहीं। और राग को भी जानता है, सो राग से भी कोई संबंध नहीं। वो राग ज्ञान में आ तो जाता नहीं है, न उसको कुछ खराब करता, न लाभ पहुंचाता, न हानि पहुंचाता। हाँ, मैं बोल रही थी ना, संबंध का भी अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे। संबंध मतलब जिससे कोई लाभ हो, हानि हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो तो संबंध है। जिससे कोई कुछ होता ही नहीं, आप संबंध किस बात का? मैं ऐसी अनटच इफेक्टलेस वस्तु हूं, फुल्ली सेफ, कि मेरे में पर से छोड़ो, ज्ञान तक से मेरे में कुछ होता ही नहीं, तो फिर मेरा क्या संबंध है? अपन फायर प्रूफ जैकेट पहने हैं, अब अग्नि से क्या संबंध है? क्या करेगी अग्नि? फायर प्रूफ जैकेट पहन के आग में कूद भी गए, अब अग्नि क्या करेगी? मेरा क्या संबंध बन जाएगा? कुछ नहीं। ऐसे ही मैं फुल्ली सेफ वस्तु हूं, मेरा किसी परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, अर्थात उनसे मुझे कुछ भी लाभ या हानि होती नहीं। संबंध मतलब मुझे पर से कुछ भी लाभ हानि कभी होती नहीं, फिर भी मैं लाभ हानि मान के रखता हूं। इसका अर्थ है कि मैंने कुछ कनेक्शन बना लिया, संबंध स्थापित कर लिया, और है तो अभी भी नहीं। अज्ञान से दुखी हो सकता है, लेकिन संबंध कभी नहीं बन सकता। क्या कहा? अज्ञान से ये मेरे अनुसार चलें, मेरे हिसाब से रहें, मुझे ऐसा पूछें, मुझे बताएं, मुझे करें, तो ऐसा अज्ञान से दुखी तो हो सकता है, लेकिन संबंध बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। सबसे नजदीक शरीर कहा जाता है ना, तो शरीर को अपना कह तो सकता है, उसकी संभाल में, जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन घुला तो सकता है, लेकिन संबंध नहीं बन सकता। बन सकता? और भगवान से कह के आएंगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, फिर भी अपने महंगे जीवन को उधर ही घुलाता रहता है। बोलो, एक समय की पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकते हैं। इस अनंत चतुष्टय की कॉस्ट पर शरीर का लक्ष्य होता है। कितनी बड़ी कॉस्ट दी जा रही है पता है? जो पर्याय स्वभाव सुन्मुख होकर रत्नत्रय प्रकट करे,
इतनी बड़ी कीमत पर, जैसे कोई कौवा उड़ाने के लिए रत्न को फेंक देता तो समझ में आ जाती है। कौवा उड़ाने के लिए क्या करे, रत्न को फेंके। कैसी कीमत पर देह दृष्टि है, बोलो। हम ऐसा खाते, हम वैसा खाते, कम खाते, ज्यादा खाते, पागल, खाते ही नहीं। अनारी स्वरूप कब समझोगे, बोलो। आज चतुर्दशी है, कौन कितनी बार खाएगा? एक बार कि दो बार? हरी के बिना हरी, जबरदस्ती का ही घमंड है, बोलो। तो फिर हम तो बहुत बार खाएंगे। समझ में आ रही बात? हे प्रभु, भोजन पानी हवा दवाई डॉक्टर, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं बनता, कुछ संबंध नहीं। फिर यहाँ शक्ति का नाम है स्वस्वामी संबंध। तो अब ऐसा ऐसा कथन किया जाएगा, क्या? ज्ञान का ज्ञायक से संबंध है। ये क्यों कहा जा रहा है? पर की नास्ती करने के लिए कहा जा रहा है। वास्तव में इसकी भी क्या जरूरत है, ज्ञान का ज्ञायक से संबंध? इस भेद की भी क्या जरूरत पड़ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अनंत की नास्ती के लिए ये कहना पड़ रहा है कि स्वस्वामी संबंध। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत मेजर पॉइंट है ये, शांतनु। स्वस्वामी संबंध की भी क्या बात है, बोलो। जब तक स्व और स्वामी दो दिखेंगे ना, दो, जब तक दो दिखेंगे तब भी निर्विकल्पता नहीं होगी। एक ही दिख रहा बस। अब ज्ञान ये नहीं कह रहा कि मेरा पर से संबंध नहीं, मेरा तो ज्ञायक से संबंध है। दो खड़े हो गए, दो खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए? दो, एक ज्ञान और एक ज्ञायक। अब निर्विकल्पता नहीं होगी। अब ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं तो ज्ञायक हूं, बस खत्म। तब निर्विकल्पता होगी। और दो खड़े रहेंगे, मुझे आत्मा जाननी है, मैं ज्ञायक हूं, मेरा ज्ञायक से संबंध है, तो दो खड़े हैं। नहीं, मेरा पर से तो कोई संबंध नहीं, मेरा ज्ञायक से संबंध है, वो ही मेरा स्वामी है, वो ही मेरा स्वामी। तो तू कोई और ज्ञायक कोई और। अरे बात ख्याल में। इसलिए यहाँ स्वस्वामी संबंध शब्द यूज किया गया है। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा अनुशीलन से पढ़ते हैं। फोर 62 देखो, 462 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है। अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। जो आगे मैंने जो छोड़ा है वो क्या है? ये जो व्याकरण में षटकारक और सबकी चर्चा आती है ना, सब सप्तमी सात विभक्ति वगैरह वगैरह, उसकी ऊपर थोड़ी चर्चा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। इतना विशेष है कि षट कारकों संबंधी शक्तियों में कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, और इस संबंध शक्ति में स्वस्वामी संबंध की बात कही गई है। ठीक है, इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, यह स्वयं ही है, यही स्व और यही स्वामी। ऐसा ही अनन्य स्वस्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट है कि न तो इसका कोई अन्य पदार्थ स्वामी है और न यह भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। बोलो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो बहुत बड़ी बात है ये।
न मैं किसी का स्वामी और न कोई मेरा स्वामी। अज्ञानी पागल क्या करते हैं, हम तो स्वामी है सबके, लेकिन हमारा कोई स्वामी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तुम सब तो हमारी आज्ञा में रहो, पर हम किसी की आज्ञा में नहीं रहेंगे। ऐसे लोग कुछ है ना, ऐसा स्लोगन लिखते हैं क्या, एक्सेप्ट एज इट इज, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट एज इट इज, तो तुम कुछ भी करो तो भी एक्सेप्ट एज इट इज। फिर अब क्या प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो कुछ है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, है ना हमारा, तो तुम भी हमारा करो एज इट इज। नहीं आई समझ में? आई समझ में? ऐसा क्या कह रहे हैं, मैं किसी का स्वामी नहीं तो कोई मेरा भी स्वामी नहीं, बोथ साइडेड है। ऐसा नहीं हम तो तुम्हारे स्वामी हैं पर हमारा स्वामी कोई नहीं। समझ आ गई बात? दोनों बोथ साइडेड, न मेरा कोई स्वामी न मैं किसी का स्वामी। इसका अर्थ है हर इंडिविजुअल, अरे जीव की बात छोड़ो, पुद्गल अपने आप में अपना स्वामी है। आप पुद्गल को भी अपने अनुसार नहीं परिणमा सकते। बहू से कब दूध फैलना है वो फैल नहीं है, तैयारी कर लो। एक्सेप्ट एज इट इज, तो लाभ में रहोगे। वो पुद्गल का परिणमन है, इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र भी नहीं बदल सकते। समझ में आ रही है? जो परिणमन जैसा होना है सुनिश्चित है। पुद्गल भी अपने आप का स्वामी है, अपने परिणमन का स्वामी, और यहाँ जीव भी अपना स्वामी, स्वस्वामी संबंध। ठीक है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है और यह भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। अब इस भेद से बात क्यों की जा रही है कि तुम ये समझते हो कि मैं तो 2 बंगले का स्वामी, 4 गाड़ियों का स्वामी, इतनी ज्वेलरी का स्वामी वगैरह वगैरह। उन सब की नास्ती के लिए अंदर अंदर का भेद खड़ा किया है। क्या बोला? बाकी अंदर भी भेद की जरूरत नहीं है कि ये मैं और ये मेरा स्वामी। भेद क्यों खड़ा किया जा रहा है? बोलो। अगर स्व स्वामी ऐसे 2 भेद करके भी खड़े रहोगे ना तो भी निर्विकलता नहीं होगी। अब ये मजबूरी है, ये आचार्यों की बहुत बड़ी मजबूरी है भेद से बताने के लिए, है ना? ऐसा इस प्रकार ये शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। देखो पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, कुंद कुंद आचार्य देव की प्रतिज्ञा, एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, एंड होने जा रहा है, फिर वापस वही एकत्व विभक्त, स्व से एकत्व अर्थात ध्रुव से एकत्व और जानने वाली पर्याय तक से विभक्त। और की क्या बात करो, मैं जानने वाला हूं, पंडित साहब ने लिखा है मोह नशे जब जाने जानने वाला है। बोलो, मोह नशे जब जाने जाननहार हूं, कुंद कुंद आचार्य देव की पूजन में लिखा है। मोह नशे जब जाने जाननहार है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकते उसमें गे अनंत। बोलो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मरा। पूजा भी स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकती। पता ही नहीं है, पढ़ पढ़ के गा गा के आ गए बस, क्या भाव है उनमें, सब में भेद विज्ञान है। वो भेद विज्ञान इधर से समझना पड़ेगा। ठीक है,
देखो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, समय अपना हो गया है। सम्यक दर्शन, स्वामी जी क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप जो अपना भाव है वही आत्मा का स्वधन है और उसी का आत्मा स्वामी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आत्मा का स्व नहीं और आत्मा उसका स्वामी नहीं। देखो ये संबंध शक्ति है। संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, परंतु पर के साथ संबंध तुड़वा कर स्व से एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को ये संबंध शक्ति बतलाती है। हरी बात ख्याल में? हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? बोलो, कैसे रिलैक्स हो सकते हैं? अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को जानकर निश्चिंत हो सकते हैं। बाकी जो तुम्हारा स्व नहीं उसको स्व मानकर क्या कर, अनंत दुख हो सकता है, लेकिन कोई भी परद्रव्य मेरा स्व कभी नहीं हो सकता। कोई एक टॉपिक चल जाता है ना तो फिर उसी संबंधी विचार घूमते रहते हैं। फिर शांतनु से कल फिर चर्चा करके पक्का करा रहे क्या SIP और SWP से सुखी वो हमारी निश्चिंतता का आधार कभी नहीं हो सकता। नेवर नेवर नेवर। फिर देखो उसमें एक और क्या बात निकल के आई कि जैसे आपका भविष्य बाहर संबंधी जिसको लोक में निश्चिंत कहा जाता है ना, लोक में, वो भी भाई साहब क्रमबद्ध है, तुम्हारे संभाले नहीं संभल रहा वो भी। और सुनो, कोई आपको अच्छा प्लानर मिल गया तो वो निमित्त भी क्रम में ही मिला है। वो वैसा होना है ना बाहर का भी, तो वैसा निमित्त बन गया, वैसी चीजें बन गई, लेकिन वो मेरे सुख का आधार कभी नहीं हो सकता। इसके बल पर निश्चिंतता ढूंढना, ऐसा समझना कि बारूद के ढेर पर खड़े होके हम निश्चिंत होना चाह रहे, बांसुरी बजा रहे। कहाँ बांसुरी बजा रहे? बारूद के ढेर पर। एक विस्फोट में परखच्चे उड़ जाएंगे, खबर नहीं पड़ेगी। इतनी कठिन बात है ये। बोलो कैसा एग्जाम्पल दे दिया गुरुदेव श्री ने। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तुम्हारे पास चक्रवर्ती से ज्यादा संपदा है क्या? तो जिसके आधार पर सुखी होना चाहते, फिर वो नरक क्यों चला गया? चक्रवर्ती नरक क्यों चला गया? यदि वही सुख का आधार है तो वही उससे ही स्वस्वामी संबंध है तो फिर तो भविष्य सुरक्षित होता है ना चक्रवर्ती का परमानेंट। कहाँ सुरक्षित है? और जिनके पास अणु मात्र नहीं और अणु मात्र मेरा नहीं स्वीकार करते हैं, उनका भविष्य देखो सिद्ध क्षेत्र है। बोलो कौन सा भविष्य चाहिए? नरक निगोद? कौन सा भविष्य चाहिए? तो पर के आधार पर सुखी होने की कल्पना करना, सुखी नहीं हो गए, हो नहीं सकते। हमें बिना ही मतलब का हमें ऐसा बोले, हमें ऐसा करें, हमें ऐसा खिलाएं, हमें ऐसा पिलाएं। बोलो हरी बात ख्याल में? ऐसा चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।